Today we are going to do the numerical on moment of inertia. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 20 है। यहाँ पर पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। देखो यहाँ दो डिस्क दिख रही है, एक बड़ी डिस्क दिख रही है, इसको मैं बोलता हूँ बिग डिस्क। ठीक है, बिग डिस्क, और ये एक स्मॉल डिस्क है जो कट किया है इसमें से, बिग डिस्क में से स्मॉल डिस्क। ठीक है, तो इसका जो छोटा वाला डिस्क कट किया है स्मॉल डिस्क, इसका रेडियस r/2 है, बड़े डिस्क का रेडियस r है, ये बोल रहा है। द डिस्क लाइज इन xy प्लेन, डिस्क जो है ऐसे xy प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, xy प्लेन में, और इसका जो z एक्सिस रहेगा वो यहाँ से रहेगा। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइज इन xy प्लेन, इस सेंटर कोइंसाइड विद द ओरिजिन, इसका जो सेंटर O है वो ओरिजिन से कोइंसाइड हो रहा है। इफ द रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क इज m, हमको दिया है रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क, कितना दिया है, रिमेनिंग मास जो दिया है डिस्क का वो दिया है m। मतलब जब कट करके निकाल दिया ये स्मॉल वाला डिस्क इसमें से आउट कर दिया बिग डिस्क में से, तो अब जो डिस्क बचा उसका मास m दिया हुआ है। देन डिटरमिन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, दो चीज निकालना है, इनिशियल मास ऑफ द डिस्क एंड डिटरमिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट, ये z एक्सिस है ब्लू पेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो हमको मालूम है कि ये जो डिस्क है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये एक 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट में हमको क्या निकालना पड़ता है, मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि जो ये बड़ा डिस्क है इसमें छोटा डिस्क को निकाल दिया तो कितना एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना रहा। तो रिमेनिंग एरिया देखेंगे, रिमेनिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले। रिमेनिंग एरिया A कितना रहता है। ठीक है, तो देखो मैं बोलता हूँ ये बड़े डिस्क का एरिया मान लो A1 है और छोटे डिस्क का एरिया A2 है। तो कैसे रिमेनिंग एरिया निकलेगा, A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े डिस्क के एरिया में से छोटे डिस्क का एरिया माइनस करना पड़ेगा। और डिस्क का एरिया क्या होता है, बड़ा डिस्क का एरिया, इसका रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू पाई r² हो जाएगी, और छोटे वाले डिस्क की एरिया क्या हो जाएगी, माइनस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r/2 है, तो पाई r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी पाई r² माइनस पाई r²/4। तो यहाँ पे 4 जो है एलसीएम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r² माइनस पाई r², 3/4 पाई r²। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये रिमेनिंग जो एरिया बचा उसकी वैल्यू आ गई। तो मास पर यूनिट एरिया निकालना है, तो रिमेनिंग मास m है, रिमेनिंग एरिया 3/4 पाई r² है, तो इसको m को इस 3/4 पाई r² से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, m मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग सिस्टम का m को डिवाइड कर देंगे 3/4 पाई r² से। यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4m/3 पाई r²। ये जो है हमारा मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू आ गई 4m/3 पाई r²। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, ये हम देखते चले आ रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसका मास कितना होगा, 4/m/3/पाई r² रहेगा। ठीक है, इतना केजी रहेगा। अगर 2 मीटर एरिया है तो क्या रहेगा, सिंपली 2 से इस यूनिट मास पर यूनिट एरिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4m/3 पाई r² में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि ये जो फैक्टर है 4m/3 पाई r², 4m/3 पाई r², इससे किसी भी एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास हमको उस एरिया का मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि हमको बड़े डिस्क का मास मैं लिख लेता हूँ m1 और छोटे डिस्क का मास मैं मान लेता हूँ m2। तो मान लो हमको इनिशियल, पहला क्वेश्चन ए पार्ट में क्या बोल रहा है, डिटरमिन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, m1 की वैल्यू निकालो बोल रहा है। तो m1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या रहेगी, m1 की वैल्यू रहेगी तुम्हारी इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, m1 की वैल्यू आ जाएगी, इसका एरिया कितना हमने निकाला था, पाई r²,
M1 का एरिया कितना था यहाँ पे देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस इंटू इस पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 4m अपॉन 3 पाई। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। m1 की इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई 4m अपॉन 3 पाई। अब हम लोग m2 छोटे वाले स्मॉल डिस्क का जो है इसका हम लोग m2 कैलकुलेट कर लेते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो छोटे वाले का एरिया कितना है देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। पाई आर स्क्वायर बाई 4 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी। तो m2 की स्मॉल डिस्क का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्क मास m2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई यूनिट एरिया 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे m अपॉन 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। देखो अभी यहाँ क्या बोलता है, इफ द रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क इज m, रिमेनिंग मास कितना रह जाता है m, मतलब क्या हुआ कि जब m1 मास में से m2 मास को माइनस कर देंगे तो उसकी वैल्यू m आनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल मास में से m2 मास जो कट करके निकाल दिया उसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू m आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे m आ रही है क्या, देखो m1 माइनस m2 करते हैं पे m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 4m अपॉन 3 है, 4m अपॉन 3 है, 4m अपॉन 3। ठीक है, 4m अपॉन 3, ठीक है, 4m अपॉन 3 माइनस m अपॉन 3 कर लेते हैं, माइनस करके देखते हैं 3 एलसीएम हो जाएगा, 4m माइनस m इज इक्वल टू 3m अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m आ गई m1 माइनस m2 की वैल्यू m, दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड द करेक्ट मास m1 एंड m2 है ना, ये क्रॉस चेक कर लिया हमने, m1 और m2 की वैल्यू हमने करेक्ट कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, ये m रिमेनिंग एरिया आ गया। अब हम लोग ने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, डिटरमिन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, वो हमने निकाल लिया 4m/3 आ गई, इनिशियल मास ऑफ द डिस्क आ गई 4m/3। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट, डिटरमिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो मैं यहाँ फिर से इसको लिख देता हूँ। देखो ये है हमारा बिग डिस्क, ये है स्मॉल वाला डिस्क जिसको कट करके निकाला है। बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखता हूँ I1 लेता हूँ और स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लेता हूँ। बिग डिस्क का मास कितना हमने मान रखा है, m1 माना हुआ है, और स्मॉल डिस्क का मास कितना ले रखा है हमने, m2 ले रखा है, जिसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इन चीज़ों को फिर से देखो, हमने इस बड़े वाले डिस्क को जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसको बिग डिस्क बोल रहा हूँ, और जो इसमें से r/2 रेडियस का डिस्क है स्मॉल डिस्क, उसको स्मॉल डिस्क बोल रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और इसका मास m2 है, और बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और मास m1 है। तो हमको बेसिकली अब क्या निकालना है, हमको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब I1 जो है बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से जब इस सिस्टम में ये I2 वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ये छोटा डिस्क नहीं है, अभी सिस्टम में कौन सा डिस्क है, ये डिस्क है बड़ा, और इसमें से ये छोटा डिस्क कट करके निकाला हुआ है, तो इट इज विदाउट दिस स्मॉल डिस्क। ठीक है, स्मॉल डिस्क में से माइनस हो गया है। तो अगर हम लोग बोलते हैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नेट, तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जो है टोटल पूरे बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, I1 उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे I2 को, तो हमको I नेट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से मैं बोलता हूँ, देखो बड़ा वाला डिस्क जब इसमें से स्मॉल डिस्क कट नहीं किया था, जब उसका मास m1 था, तो उस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, उसमें से ये छोटा वाला डिस्क जो कट किया हुआ है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m2 है, अगर वो माइनस कर देते हैं तो हमको अभी जो प्रेजेंटली जो सिस्टम है हमको विदाउट दिस स्मॉल डिस्क, उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, जिसको हम लोग I नेट बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, I1 में से I2 को माइनस कर देंगे, तो हमको हमारा काम क्या रह गया, I1 और I2 कैलकुलेट करना। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो जब डिस्क जेड एक्सिस के अबाउट किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो क्या होता है, हाफ उस डिस्क का मास। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा वाला डिस्क का मास m1 है और रेडियस r है, तो हाफ
m1 r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे I1 की वैल्यू। तो बड़े वाले डिस्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, अबाउट जेड एक्सिस हाफ, उसका मास m1 r स्क्वायर। ठीक है, अब I2 निकालेंगे। तो I2 के लिए देखो यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि इसका जो जेड एक्सिस इस पॉइंट से जा रहा है और बड़े वाले डिस्क का जेड एक्सिस ओ पॉइंट से जा रहा है और छोटे वाले का ओ डैश पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल रहेंगे। उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, इस रेडियस के बराबर रहेगा, r2 के बराबर रहेगा, r/2 के बराबर रहेगा। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, r/2 है, तो r/2 के बराबर इसका दोनों के पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो a है दैट विल बी इक्वल टू r/2। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी, r/2 रहेगी। a क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे I2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ओन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास इनटू a स्क्वायर। यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, एक्सिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल वाले का जो रहेगा ICM की वैल्यू वो कितनी रहेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी अपनी हाफ इसका मास m2 इंटू r/2 का स्क्वायर। ठीक है, ICM की वैल्यू कितनी रहेगी, ICM की वैल्यू रहेगी हाफ मास m2, छोटे डिस्क का मास m2, उसका रेडियस r/2 है। तो इसको निकाल लेते हैं, हाफ m2 इंटू r²/4। इसको सॉल्व कर लो, 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 m2 r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ ICM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, ICM की वैल्यू कितनी आ गई, छोटे वाले डिस्क की 1/8 m2 r², और इसका m2 और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने बताया था r/2 है, देखो r/2 है। तो ये सब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन पैरेलल एक्सिस इक्वेशन में। तो पुट कर दो 1/8 m2 r² प्लस m2, a की वैल्यू r/2 है, इसका स्क्वायर ले लो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1/8 m2 r² प्लस m2 इंटू r²/4। ठीक है, तो 1/8 m2 r² प्लस 1/4 m2 r², 1/8 यहाँ पे तुम्हारा LCM हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m2 r² प्लस 2 m2 r²। तो इसका आंसर आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी m2 r² प्लस 2 m2 r² करेंगे तो 3 m2 r²/8 आ जाएगा। ठीक है, ये I2 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, I1 की वैल्यू कहाँ कैलकुलेट की हुई, ये कैलकुलेट की हुई। तो इक्वेशन 3 में I1 और I2 की वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं, देखो I नेट निकालने के लिए I1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हाफ m1 r² माइनस I2 की वैल्यू रखना है। तो I2 की वैल्यू कितनी आई है, 3/8 m2 r²। ठीक है, 3/8 m2 r², 3/8 m2 r²। ये दोनों वैल्यूज I1 और I2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में m1 की वैल्यू कितनी आई हुई है, m1 की वैल्यू आई है 4m/3। ठीक है, और m2 की वैल्यू कितनी आई हुई है इक्वेशन 2 में, m/3। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग m1 और m2 की जगह इन टर्म्स ऑफ m यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, हाफ m1 की वैल्यू कितनी है 4m/3, 4m/3, ये m1 की वैल्यू हो गई। और r² लिख दो, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पहले ये लिखो 3/8, m2 की वैल्यू है m/3 और r²। ठीक है, यहाँ पे m2 की वैल्यू ये रख दी, m1 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 से ये 4 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 2m/3 r² माइनस 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, m/3
8r², ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, एलसीएम विल बी 24, तो 3 8 जा 8 2 जा 16 mr² माइनस 8 3 जा 3 इंटू mr² माइनस 3 mr², एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया इसका 13। 16 mr² माइनस 3 mr² क्या हो जाएगा, आई नेट की वैल्यू ये आ रही है 13 mr²/24 एंड दिस इज योर आंसर। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, आई नेट इज इक्वल टू 13/24 mr²। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू।